हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज अपन देखेंगे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो रिवाइज जो सिलेबस है आपका वो अपन आज इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। रिवाइज सिलेबस किसका? मैथमेटिक्स का, क्लास 12 दे रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, इसको 5 यूनिट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहली यूनिट है इन्होंने बताइए कौन सी, रिलेशन एंड फंक्शन या संबंध और फलन। तो इस यूनिट को इन्होंने डिवाइड किया कितने मार्क्स में, 7 मार्क्स में। यानी इस यूनिट को पढ़ने पर अपने को कितने मार्क्स मिलेंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। दूसरा दे रखा है उन्होंने कौन सी, अलजेब्रा या बीजगणित। अलजेब्रा और बीजगणित का जो पार्ट या पोर्शन दे रखा है वो कितने नंबर का आएगा अपने पास, 15 नंबर का आएगा। यानी 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे अपने पास। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जो भी अब फॉर्मेट ये बताएंगे अपने को, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी इन्होंने सिर्फ क्या करा है, सिलेबस ही बताया अपने को, ठीक। तीसरे जो यूनिट में दे रखा है उन्होंने कलन दे रखा है, यानी कैलकुलस। और कैलकुलस में से आपका जो पार्ट है वो कितना आता है, 35 का पार्ट आता है। यानी सभी को मिला के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनको मिला के टोटल कितना है, 35। अपन अभी आगे सारी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक। तो थर्ड यूनिट कितना की है, 35 नंबर की। फोर्थ यूनिट आपके पास वेक्टर और ज्यामिति, त्रिवी में ज्यामिति, यानी वेक्टर एंड 3D आपको बात दे रखी है। और वो कितने नंबर की बताइए, वो है अपने पास 15 नंबर की। तो वेक्टर और 3D भी अपने पास कितने आ गई, 15 नंबर की। और 5 यूनिट है वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, और उसमें ही आपके प्रायिकता बंटन, ये आपको दे रखी है कितने नंबर की, 8 नंबर की। यानी प्रोबेबिलिटी में से अपने पास कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कितने में आए, नंबर कितने होंगे उनके, 8 नंबर का अपने पास आएगा। टोटल नंबर कितना है अपने पास, टोटल नंबर है अपने पास 80। सेम वही सिलेबस है, नंबर कितना है, टोटल 80 है। और 20 नंबर आपके वही स्कूल के द्वारा यानी आपके जो सत्रांग है वो भेज जाएंगे। और इनको डिवाइड किया है किसने, 5 यूनिट के अंदर, जो अपन ने देख लिया। पहली यूनिट है अपने पास संबंध और फलन या रिलेशन एंड फंक्शन, 7 नंबर की। अलजेब्रा है 15 नंबर की। कैलकुलस है कितनी, 35 नंबर की। और वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कितनी है, 50 नंबर की। और प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, 8 नंबर की। ऐसे टोटल मिला के कितने नंबर होते हैं अपने पास, 80 नंबर होते हैं। इन्हीं में से अपने को क्या करना है, नंबर लेके आने हैं। अब देखते हैं पहली यूनिट में क्या क्या है, सेकंड यूनिट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो चीज़ अपन देखेंगे। फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन में अपने पास जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, प्रतिलोमवर्तीय फलन। ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो भी टॉपिक है अपने को सारा पढ़ना है। अब पढ़ना क्या नहीं है वो अपन आज इसमें देखेंगे। जो अपने को नहीं पढ़ना है वो देखेंगे, यानी जो डिलीट कर रखे हैं वो अपन बताएंगे आज आपको, वो नहीं पढ़ना, बाकी सारा का सारा आपको पढ़ना है। डिलीट पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, अपन यही देखेंगे डिलीट पोर्शन क्या क्या डिलीट कर रखा है, ठीक है। तो डिलीट कर रखा है उन्होंने कंपोजिट फंक्शन हटा दिया है, तो आपको क्या नहीं पढ़ना, कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ना। कंपोजिट फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज आती है वो सारी की सारी इन्होंने क्या कर दिया, ये चैप्टर ही रिमूव कर दिया, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो इन्वर्स वाला आपको पढ़ना है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आपको पढ़ना है, प्रतिलोमवर्ती फलन। लेकिन कौन सा नहीं पढ़ना अपने को, कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये तो पहली यूनिट में इन्होंने चेंज करा है। दूसरी यूनिट है आपके पास कौन सी, अलजेब्रा। अलजेब्रा में अपने पास कौन कौन से आते हैं, एक तो मैट्रिक्स आती है, डिटरमिनेंट आता है और उनका इन्वर्स आता है। तो देखिए सेकंड यूनिट है अपने पास, मैट्रिक्स आएगा उसमें, डिटरमिनेंट आएगा उसमें, और कौन सा आएगा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व करते हैं वो चीज़ें सारी इसमें आती है अपने पास। अब देखिए ये तो अपने को पढ़नी है। अब इसमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, इसमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने और इसमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, वो अपन चर्चा करेंगे। तो देखो मैट्रिक्स में अपने को जो नहीं पढ़ना वो एक तो वो नहीं पढ़ना कौन सा, जीरो डिवाइजर वाला नहीं पढ़ना। और इंटीग्रल पावर ऑफ क्यूब ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यूब आता है वो अपने को नहीं पढ़ना। और एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज ए जीरो मैट्रिक्स, अपने को वो नहीं पढ़ना। कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज ए जीरो मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट में आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी जो क्या है दे रखी है, डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना अपने को। एलिमेंट्री ऑपरेशन उसके ऊपर जो दे रखे हैं आपके डिटरमिनेंट के ऊपर, वो नहीं पढ़ने अपने को। तो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी उसकी, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं पढ़ने, और प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट यानी जो आप गुणन करते हैं दो सारणिकों को, वो अपने को नहीं पढ़ना। यानी प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स भी अपने को नहीं पढ़ना। ये उन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो डिटरमिनेंट में से ये 3 पोर्शन उन्होंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। मैट्रिक्स में से भी उन्होंने ये 3 चीज़ें क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो ये अपने को नहीं पढ़नी, बाकी सारी मैट्रिक्स पढ़नी है, बाकी सारी क्या करने, डिटरमिनेंट। और इन्वर्स वाले में क्या किया उन्होंने वो चीज़ें हटाई है जो अपन फाइंड आउट करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन का क्या, क्रैमर रूल लगा के
इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किससे क्रैमर रूल से और कुछ एक थ्योरम जो रखे हैं इसके ऊपर बेस्ड, वो इन्होंने क्या कर दिए, रिमूव कर दी, वो भी अपने को नहीं पढ़नी। तो इन्वर्स मैट्रिक्स वाले में थ्योरम्स नहीं पढ़नी, और क्या नहीं पढ़ना अपने को, जो क्रैमर रूल दे रखा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए, वो अपने को नहीं पढ़ना। तो ये चीज़ें भी इन्होंने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली यूनिट और दूसरी यूनिट की बात। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में इन्होंने क्या किया। थर्ड यूनिट है आपके पास कलम या कैलकुलस। तो जो कैलकुलस है उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले तो वो देख लेते हैं अपन। कैलकुलस में टॉपिक कौन से हैं, एक तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिबिलिटी है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी के बाद दूसरा टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तीसरा टॉपिक कौन सा है, इंटीग्रल्स है। और चौथा टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और लास्ट वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये आपकी जो थर्ड यूनिट है उसमें कितने टॉपिक बताए अपन ने, 5 टॉपिक बता दिए। अब 5 टॉपिक में से पूरा नहीं आएगा अपने पास भाई, अपन पहले तो क्या करते थे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी सारी पढ़ते थे। अब इसमें से कौन सा टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना वो मैंने बताया है आपको। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, इसके अलावा जितने भी टॉपिक वो सारे अपने को पढ़ने हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो फंक्शन दे रखे हैं उनका डेरिवेटिव किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो अपने को नहीं पढ़ना। दूसरा कौन सा पढ़ना नहीं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करने वाले जो फंक्शन आते हैं और उनका डेरिवेटिव अपन निकालते हैं, वो भी अपने को नहीं पढ़ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं पढ़ने, पैरामेट्रिक वाला नहीं पढ़ने, और रोल थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, रोल एंड लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम्स विदाउट प्रूफ, ये नहीं पढ़नी अपने को। और देयर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, यानी जो इनका ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो भी अपने को नहीं पढ़ना। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में अपने को ये जो 3 टॉपिक हैं वो अपने को नहीं पढ़ने हैं, ये छोड़ देने हैं। बाकी सारे जितने भी अपने पास कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिबिलिटी में टॉपिक्स हैं वो अपने को सभी पढ़ने हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है आपका कौन सा है, अवकलजों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या नहीं पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ अपने को नहीं पढ़ना यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, यानी जो आपको लगभग वैल्यूज निकालते हैं ना अपन, जैसे 99 का स्क्वायर, ये ऐसी क्या वैल्यू होगी इनका, तो वो अपने को नहीं पढ़ना, यानी यूज ऑफ डेरिवेटिव्स अप्रोक्सीमेशन वो नहीं पढ़ना। और दूसरा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, यानी जो मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह हैं वो अपने को नहीं पढ़ना, यानी उसकी सोच में निम्नलिखित कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें इन्होंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो ये 2 टॉपिक इसमें से डिलीट किए इन्होंने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वहाँ है चैप्टर, वो कौन सा है, इंटीग्रल्स या समाकलन, जो इंटीग्रेशन अपन करते हैं उनका वो। अब इसमें कैसे कौन से समाकलन अपने को हटाएं, कौन से इंटीग्रेशन अपने को नहीं करना है, तो वो इंटीग्रेशन अपने को नहीं करना इसमें जो इस फॉर्म में हो, 1/√ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डी एक्स, और इस फॉर्म का हो इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डी एक्स। यानी एक तो इस फॉर्म में जो भी आपका इंटीग्रेशन है वो नहीं करना, एक इस फॉर्म में आएगा वो नहीं करना, और एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में वाला, और रूट भी है। ठीक है, और लास्ट वन कौन सा है आपके पास, √ax प्लस b और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऑफ dx, इनका अपने को इंटीग्रेशन नहीं करना। यानी ये जो 4 टाइप्स हैं इंटीग्रेशन की वो अपने को इन्होंने हटा दिए, ये अपने को नहीं पढ़नी। इसके अलावा जितने भी इंटीग्रेशन है वो सारे अपने को पढ़ना है। दूसरा डिफाइनेड इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, अपने को जो लिमिट ऑफ ए सम निकालना होता था, ऐसे दे रखे होते थे अपने पास n=0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो जो लिमिट इंटीग्रेशन से इनसे निकालनी होती थी तो वो अपने को नहीं पढ़ना। तो ये वाला इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, लिमिट ऑफ ए सम। ठीक, तो ये जो 4 तो इंटीग्रेशन हटा दिया उन्होंने, और ये एक टॉपिक हटा दिया, ये अपने को नहीं पढ़ना। ठीक, तो इंटीग्रेशन की बात हो गई, इंटीग्रेशन में 4 टॉपिक हट गए आपके पास। ऐसे ही अगर आप आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी इनका अनुप्रयोग है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाएंगे वो, तो इसमें हटाया तो आपका एरिया बाउंडेड बाय सिंपल सर्कल्स, ये हटा दिया। स्पेशली इसमें दे रखा है आपके पास एक तो पैराबोलाज दे रखा है और इलिप्स। पैराबोला और इलिप्स का जो भी टॉपिक है आपके पास जिससे वो बाउंडेड होगा वो अपने को टॉपिक नहीं पढ़ना, एक वो नहीं पढ़ना। एक एरिया बिटवीन एनी 2 कर्व्स, 2 कर्व दे रखे हैं उनके बीच का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, वो भी अपने को नहीं फाइंड करना। तो यानी ये दो टॉपिक है वो उन्होंने क्या कर दी, रिमूव कर दिया, ये भी अपने को नहीं पढ़ना। तो समाकलन के अनुप्रयोग में बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे पढ़ने, सिर्फ ये 2 टॉपिक क्या करने अपने को छोड़ने और बाकी सारे टॉपिक पढ़ने। इसमें लास्ट जो चैप्टर है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अच्छा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला जो टॉपिक उठाया उन्होंने क्या हटाया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटाया एक तो,
एक हटाया का सिंगल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो सिंगल सॉल्यूशन वाला हटा दिया आपने इन्होंने, और एक फॉर्मेशन हटा दिया इसका, और एक कर दिया आपके पास जो होमोजीनियस है ना, वो तो पढ़नी है आपको, लेकिन रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म, यानी जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको अगर आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करने वाली इक्वेशन आती है ना, वो अपने को नहीं करनी। तो रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म वाली हटा दी इन्होंने, और दूसरी हटा दी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास ये तो पढ़नी है अपने को, dy/dx प्लस py इज टू क्यू की फॉर्म में आती है ना, ये तो अपने को रीड करनी है, पढ़नी। लेकिन वो फॉर्म कौन सी, जब dx/dy प्लस px प्लस px इज टू क्या हो क्यों, इस फॉर्म में कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी अपने पास, वो अपने को नहीं पढ़नी। ठीक, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली तो पढ़नी है अपने को, ठीक है, लेकिन ये वाली नहीं पढ़नी जिसका अपोजिट हो, यानी dx/dy प्लस px इज टू क्यों, ये वाली फॉर्म अपने को नहीं पढ़नी। और वो नहीं पढ़नी जिसमें रेड्यूस टू लीनियर फॉर्म में अपने को क्या करना हो, यानी किसी भी कोई इक्वेशन दे रखी है उसको अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन करने वाले जो भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे वो अपने को नहीं पढ़ना। यानी रेड्यूस टू लीनियर फॉर्म वाला हटा दिया, रेड्यूस टू होमोजेनियस वाला हटा दिया, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया। यानी ये जो 5 एक टॉपिक है वो हटा दिए इसमें से, बाकी सारे अपने को पढ़ने, जितने भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक है वो सभी अपने को पढ़ने। ठीक, तो ये हो गई अपने पास कौन सी यूनिट की बात की अपन ने, थर्ड यूनिट की बात। तो थर्ड यूनिट की बात की, और ये थर्ड यूनिट जो है आपकी कितने नंबर की है, 35 नंबर की है, इसको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो अपन ने देख ली सारे के सारे, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और वो टॉपिक हटा दीजिएगा जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, जो चर्चा की है। ठीक, इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ यूनिट। देखिए फोर्थ यूनिट है आपके पास वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D कितने नंबर की है अपने पास, वेक्टर एंड 3D है अपने पास 15 नंबर की, यानी इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे उनके नंबर कितने होंगे आपके पास, 15 क्वेश्चन, छोटे बड़े सभी मिला के कितने नंबर के आएंगे अपने पास, 15 नंबर के, 15 नंबर के। तो पहला जो आपका चैप्टर है इसमें है वेक्टर या सदिश। अब इसमें हटाया क्या है वो अपन देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें देखो हटाया है अपने पास, वेक्टर के अंदर हटाया गया आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हटा दिया इन्होंने, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हटा दिया, और वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल दे रखा होता है और आपको क्या निकालना होता है, उसका वेक्टर एरिया निकालना होता है, वो इन्होंने हटा दिया, ट्राइंगल का वेक्टर एरिया निकालना हटा दिया। और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कोलिनियर अपने को बताना, 3 पॉइंट दे दिया उनको कहे कि ये कोलिनियर है, तो उनको जिस कंडीशन के द्वारा बताते हैं वो कंडीशन हटा दिया, यानी कोलिनियर वाले जो टॉपिक है वो हटा दिया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया। कौन सा हटाया, सिर्फ स्केलर वाला, वेक्टर वाला तो अपने को करना है, लेकिन कौन सा हटा दिया, स्केलर वाला इन्होंने हटा दिया। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिए, और दूसरा हटा दिया इन्होंने एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का जो एरिया निकालते हैं अपन वेक्टर्स में किस फॉर्म से किस तरीके से निकालते हैं, वो टॉपिक इन्होंने हटा दिया। तो इन्होंने एक टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी वेक्टर में से कितने टॉपिक हटा दिए इन्होंने, 5 टॉपिक रिमूव कर दिए। तो वेक्टर के ये 5 टॉपिक छोड़ के आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। तो अपने को पढ़ना नहीं है, एक तो कौन सा एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन का नहीं पढ़ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर के द्वारा निकालते हैं वो नहीं पढ़ना, और दूसरा कोलिनियर दिखाते हैं 3 पॉइंटों को वो नहीं पढ़ना, ये तो सारी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी अपने को। ठीक, तो ये तो वेक्टर में हटा दिया उन्होंने, इतना टॉपिक हटा दिया। इतने टॉपिक हटाने के बाद जितना भी आपके पास सदिश है वो सारा का सारा अपने को क्या करना है, रीड करना है और पढ़ना है, 2021 में जो एग्ज़ाम लगेगी उसके लिए तैयार रहना है। इसके बाद आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में उन्होंने क्या क्या हटाया वो देखिए। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में उन्होंने पहला टॉपिक हटाया वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन, यानी 2 लाइन दे रखी है उनके बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो वो अपने को नहीं पढ़ना, जो प्लेन है वो आपके पास इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो टॉपिक अपने को फाइंड आउट करने होते हैं वो हटा दिए। नॉर्मल फॉर्म है प्लेन, जो नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की दे रखी होती है अपने पास वो हटा दिया, नॉर्मल फॉर्म प्लेन हटा दिया, इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ए प्लेन हटा दी अपने पास। एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेनों के बीच में जो एंगल निकालते थे अपन वो हटा दिया इन्होंने। एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल किस प्रकार फाइंड आउट करते थे वो उन्होंने रिमूव कर दिया। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी कोई प्लेन दे रखा है उसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो टॉपिक इन्होंने किस में से हटा दिया, 3D में से। तो 3D में से अपने पास हटा दिए, डिस्टेंस हटा दी कौन से की, पॉइंट की और प्लेन की, एंगल हटा दिया लाइन और प्लेन का, एंगल हटा दिया 2 प्लेनों के बीच का, और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन हटा दिया, इंटरसेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ए प्लेन हटा दी, और एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइनों के बीच का
जो अपने को एंगल निकालना होता है वो भी हटा दिया। तो इस प्रकार ये जो 6 टॉपिक हैं वो हटा दिए, किसमें से, आपके 3D के अंदर से रिमूव कर दिए। ठीक, तो ये तो आ गया अपने पास फोर्थ यूनिट थी अपने पास वेक्टर और 3D। तो इनमें से वेक्टर में से ये टॉपिक हटा दिया और 3D में से ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस करें वो हटा दिए। तो ये नहीं पढ़ने आपको, इसके अलावा जितने भी दे रखे हैं वो सारे के सारे अपने को पढ़ने हैं। लास्ट है अपने पास फिफ्थ यूनिट कौन सी है अपने पास, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ तरीके डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रायिकता और प्रायिकता बंटन। तो इसमें एक ही टॉपिक आपके पास प्रायिकता तो प्रायिकता अपने पास दे रखे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड सिंपल स्पेस, ये जो टॉपिक है अपने पास वो हटा दिया। दूसरा उन्होंने थ्योरम्स हटा दी, थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर जितने भी थ्योरम है वो हटा दी, और बेस थ्योरम हटा दी, एक बेस थ्योरम से अपन जो प्रायिकता निकालते हैं वो उन्होंने क्या कर दी, हटा दी। तीसरा उन्होंने मेन एंड वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, वेरिएशन जो वाला टॉपिक हटा दिया, और मीन और मोड टॉपिक आता है ना अपने पास, तो इनमें से मीन और वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ये टॉपिक हटा दिया, वेरिएशन अपने को फाइंड आउट नहीं करना। और एक अपन ने पढ़ा था बर्नौली, उन्होंने हटा दिया कौन सा, बर्नौली टेस्ट एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल जो टॉपिक है प्रायिकता के अंदर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, और बर्नौली टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बर्नौली टेस्ट है वो अपने पास रिमूव कर दिया। तो ये जो टॉपिक हैं वो प्रायिकता में से उन्होंने क्या कर दिए, हटा दिए। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं आपके पास वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर आएंगे। ये टॉपिक उन्होंने क्या कर दिए, हटा दिए। और ये कितने नंबर का आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास 8 नंबर का, 8 नंबर का। इन टॉपिक को हटाने के बाद जितना भी अपने पास सिलेबस है वो कितने नंबर कवर करेगा अपने पास, 8 नंबर का। तो ये तो इन्होंने कुछ एक हटाए थे अपने पास यूनिट के अंदर से, लेकिन एक जो पूरा आपका चैप्टर ही हटा दिया वो कौन सा है आपका, वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, देखिए प्रोग्रामिंग समस्या जो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया। ये अपने को पढ़ना ही नहीं है इस बार, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये अपन ने चर्चा करी 2021 में जो एग्ज़ाम लगेगी राजस्थान बोर्ड की, उसका जो सिलेबस अभी भी आया है उसके ऊपर, तो उन्होंने क्या क्या हटाए हैं अपने पास और क्या क्या अपने को पढ़ना है वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। तो आप उनका ध्यान रखिएगा और उनको ठीक से पढ़िएगा, और अपने सिलेबस में से जो जो चीज़ें हटाई है वो मैंने बताई है, और आपको उनको क्या करना है, अपने सिलेबस में से क्रॉस कर देना है। इसके अलावा जितना भी सिलेबस बचेगा वो आपको सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।